हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में एक नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट को ही कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें ये होता है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर। non-zero vector, then scalar product of two vector A and B A dot B। रीड, आप इसको रीड करोगे A डॉट B, इस तरीके से आप रीड करोगे। एंड डिफाइंड एज A डॉट B को आप मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B और कॉस थीटा लिखते हो। अब सवाल ये है कि भाई थीटा है क्या, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि ये अगर मान लीजिए यहाँ से इनिशियल पॉइंट O हो, यहाँ से हमारे पास OA एक वेक्टर है, इसको हमने A कह दिया, और OB एक वेक्टर बन जाए A से, इसको B कह दें, तो AB वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है थीटा, यही थीटा होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इनिशियल पॉइंट दोनों के सेम होने चाहिए, ये कहना है कि इनिशियल पॉइंट दोनों के सेम होंगे। और जो थीटा होता है, इस थीटा की भी कंडीशन होती है कि वो 0 से पाई के बीच ही होगा। 0 से पाई होगा, मतलब पाई से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ और बातें, ए डॉट बी अगर आप देख रहे हो कि वेक्टर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है। ए बी कॉस थीटा, क्यों ए बी कॉस थीटा है? क्योंकि आपको बहुत पहले से बताया गया है कि मॉड ऑफ ए को आप ए लिख सकते हो, मॉड ऑफ बी को आप बी लिख सकते हो। तो ये मॉड ए मॉड बी ही लिखा हुआ है, लेकिन हमने ए बी उसको लिख लिया है। तो अगर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, एंड इसमें से आइदर ए जीरो आर बी जीरो, देखिए इनमें से कोई एक जीरो हो जाएगा, तो ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी, इनमें से कोई एक जीरो। देखिए अगर इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीपल करने के बाद जीरो ही होगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। एंड ए डॉट बी नॉट डिफाइंड, मतलब तब आप कहोगे कि ये डिफाइंड नहीं हो रहा है। मतलब ए डॉट बी अगर इनमें से कोई एक जीरो है तो ए डॉट बी जीरो हो गया, तो नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन यहीं पर फिर से याद करो कि अगर ए डॉट बी जीरो एंड डिफाइंड, ए डॉट बी जीरो भी हो और डिफाइंड भी हो, तो ऐसी केस के लिए आपके पास ये होगा कि ए डॉट बी, इसकी वैल्यू जो होती है वो ए बी कॉस थीटा होती है। तो अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों, मतलब ये ना जीरो हो ना ये जीरो, ये दोनों जीरो हो, लेकिन अगर यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होगी। कॉस थीटा कब जीरो होती है? कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉस 90 इक्वल टू जीरो होता है। तो कॉस 90 आपके पास जीरो होता है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू, ए बी तो जीरो है नहीं, ए है बी है, लेकिन ये कॉस 90 हो गया, कॉस 90 हो गया, और कॉस 90 जीरो हो गया, इसलिए जीरो हो गया। तो ए डॉट बी जीरो हो गया। ए डॉट बी जीरो कब हुआ? जब कॉस 90 हुआ। मीन देयरफॉर ए और बी के बीच एंगल क्या होगा? 90, यानी ए बी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ए परपेंडिकुलर भी होगा तो आप कहोगे ए बी की वैल्यू जीरो होगी, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ ए परपेंडिकुलर बी देन
ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये आपके पास एक फार्मूला हो गया, तो इसको आप याद रखिएगा जिसको। अब आगे कंटिन्यू। अब बात ये आई कि ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा होती है, तो ए डॉट बी इसकी वैल्यू ए बी कॉस थीटा होती है। तो यहाँ पे इसका स्केलर नाम क्यों लिखते हैं? स्केलर नाम, उसका रीजन ये है कि ए जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, बी स्केलर क्वांटिटी, और कॉस थीटा भी स्केलर क्वांटिटी ही होती है, यानी यहाँ वेक्टर नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम स्केलर होगा। दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, यहाँ ये ए बी की वैल्यू ठीक है मॉड में है, निगेटिव नहीं होगा, लेकिन कॉस थीटा या निगेटिव भी रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए डॉट बी जो होता है इसका रिजल्ट आप 0 भी पा सकते हो, निगेटिव भी पा सकते हो, पॉजिटिव भी पा सकते हो। यानी ए डॉट बी में भी 0, पॉजिटिव, निगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है। 0 तो मैंने आपको एक केस बता दिया कि 90 होगा तब 0 होगा। अदर केस के लिए मतलब पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा एंगल पर। इसलिए 0 से 90 कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और मोर देन 90 निगेटिव होती है, तो ये आपको समझना होगा। अगर हम कहें कि कॉस थीटा जो है यानी थीटा एंगल जो है ये 0 हो जाए तब क्या हो जाएगा? तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 0। कॉस 0 के केस में ये 1 होता है तो ए बी हो जाएगा, यानी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। इसी ए बी को हम आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये मैंने आपको बताया कि मॉड ऑफ ए को ही ए बोलते हैं, मॉड ऑफ ए बी को भी बी बोलते हैं। तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी लिख सकते हो। तो 0 एंगल कब होता है? जब लाइक वेक्टर होते हैं, जैसे वेक्टर ये ए हो गया मान लीजिए, और इसी डायरेक्शन में ये हो गया सेम, तो इनके बीच एंगल 0 हो जाएगा। ये बी वेक्टर हो गया, तो हम कहेंगे लाइक वेक्टर, इफ़ ए बी लाइक मतलब सेम डायरेक्शन में, तभी एंगल 0 होगा। इफ़ ए बी अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर में ये होता है कि ए इस डायरेक्शन में होता है, बी इस डायरेक्शन में होता है, मेन एंगल इनके बीच 180 डिग्री हो जाता है, जस्ट अपोजिट। तो एंगल अगर 180 हो गया तो आप लिखोगे ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस एंगल पाई हो गया। कॉस पाई की वैल्यू -1 होगी, तो ये हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ए डॉट बी, इस तरीके। या इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी, तो अनलाइक वेक्टर हो जाएगा, मतलब सेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी हमने ये डिस्कस किया ए डॉट बी इक्वल टू ए बी होता है, ये आप देखिए ए डॉट बी इक्वल टू ए बी यहाँ पर डिस्कस किया। यहीं पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर ए डॉट बी ना हो के ए हो जाए, ए मतलब दोनों वेक्टर ए हो तब भी एंगल 0 होगा, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए, यानी किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो है उस वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, या इसी को ए स्क्वायर ऐसा भी कहा जा सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा, कहीं भी वेक्टर का स्क्वायर है तो उसके मॉड का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये आपके पास एक फार्मूला हो गया। उसके बाद अब हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, आई जे के की बात करेंगे। देखिए आई जे के की केस में आप क्या देखोगे, आई डॉट जे अगर कहीं लिखा है आई डॉट जे, तो अब आई और ये आई अगर इस डायरेक्शन में है तो जे जाहिर सी बात 90 ही होता है, आई जे 90 होता है, के भी 90 ही बनाता है हमेशा। तो आई जे या जे के आई ये हमेशा 90 बनता है। तो आपको ये मालूम है कि 90 की केसेज में जितने भी 90 होता है उसका प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, ये सब आपके पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये आपके पास 0 हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। लेकिन इसी के साथ एक बात और मिस हुई, वो ये बता देते हैं कि ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, रिजल्ट पर कोई चेंजिंग नहीं होती है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, तो इसको आप याद रखिएगा।
तो इस तरीके से मैंने आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, या इसको हम ऐसे लिख रहे हैं जे डॉट आई और के डॉट जे, आई डॉट के, तो भी ये 0 होता है। लेकिन आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, ये सब 1 हो जाएगा। तो इसको एज ए फार्मूला आप याद रखिएगा अपने पास। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मान लीजिए एक वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी ऐसा लिखा हुआ है, तो आप ऐसा कह सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ये फॉलो करता है। मान लीजिए आपके पास ए डॉट बी है और लेमडा कोई स्केलर क्वांटिटी से इसको आप मल्टीपल कर रहे हो, तो यहाँ पर आप अपनी आवश्यकता अनुसार लिख सकते हो। लेमडा ए डॉट बी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, या आपको लगे तो ऐसा भी लिख सकते हो, ए डॉट लेमडा भी लिख सकते हो। यानी स्केलर क्वांटिटी किसी के साथ भी मल्टीपल हो सकती है, तो इसको याद रखिएगा कि स्केलर क्वांटिटी किसी के साथ भी मल्टीपल हो सकती है। दूसरी बात, अगर हम वेक्टर ए को, मान लीजिए मैं इसको लिख लेता हूँ A1 I प्लस B1J प्लस C1K, ऐसा लिख लिया। और बी वेक्टर को लिख लिया A2I प्लस B2J प्लस C2K, ऐसा लिख लिया। और आपसे कह दिया भाई इसका A डॉट बी निकालो, यानी डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो आप तो यही कहोगे ना A1I प्लस B1J प्लस C1K, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा A2I प्लस B2J प्लस C2K, ऐसे डॉट प्रोडक्ट। देखिए एक बात यहाँ पर ये समझने का बात है, A1I को आप A2I के साथ मल्टीपल करोगे, I डॉट I 1 हो जाएगा, A1 A2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ तो आपके पास A1 A2 मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही A1I को आप इसके साथ मल्टीपल करोगे, तो मल्टीपल करते ही आप देखो क्या होगा कि A1I डॉट B2J, तो A1 B2 ये तो स्केलर हुआ, A1 B2 हो जाएगा, और ये I डॉट J हो जाएगा। I डॉट J 90 होगा परपेंडिकुलर, तो 0 हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट हम नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से A1I को हम आगे मूव करते हैं, C2K के साथ लिखते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास वही हुआ कि A1I डॉट C2K। अब हम A1 C2 हमारे पास क्या हो गया, स्केलर हो गया, लेकिन I डॉट K हो गया। और I डॉट K अभी मैंने बताया था आपको कि ये अगर 90 हो जाएगा तो 0, और I के 90 होता है तो ये भी 0। यानी केवल हमारे पास A1I का मल्टीपल A2I के साथ होगा, बाकी A1I के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते हुए जब B1J का मल्टीपल करेंगे तो इसके साथ तो 0 हो जाएगा, लेकिन B1 B2 होगा प्लस B1 B2 होगा, J डॉट J ये 1 हो जाएगा, और C के साथ भी 0 होगा। अब हम C1K के साथ आते हैं, तो C1K A2 के साथ, यानी K डॉट I 0 होगा, K डॉट G 0 होगा, और K डॉट K 1 होगा, तो ये C1 C2 हो जाएगा। तो ये बातें कुछ आपके पास, यानी एक नया फार्मूला आपके पास आ गया, तो इस नए फार्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा। आइए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो आपके पास एक फार्मूला हो गया ये, इस फार्मूले को हमने क्या लिखा, A डॉट बी, A डॉट बी, तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया। अच्छा, यहीं पर अगर एंगल 90 हो तो यहाँ भी A डॉट बी तो 0 होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे इफ़ A परपेंडिकुलर B देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, यानी करस्पॉन्डिंग जो I J K के कोफिशिएंट हैं उनके प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अब इसी के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए होता है कि इफ़ वेक्टर ए, इसको ऐसे लिखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू √3 एंड
mod of vector b equal to 2 and angle between them be 60 degree, then find a dot b। देखिए ए डॉट बी फाइंड आउट करना है तो आपके लिए तो सिंपल सा है कि ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो सबकी वैल्यू ही तो पुट करना है। मॉड ऑफ ए √3 होता है, मॉड ऑफ बी 2 हो गया और कॉस ये 60 हो गया। कॉस 60 की वैल्यू आपको याद होगी 2 हो गया। कॉस 60 की वैल्यू आप क्या लिखोगे 1/2 कैंसिल हो गया तो आपके पास √3 आ गया। ए √3 आपका आंसर हो गया। मीन ए डॉट बी इक्वल टू √3 होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो सपोज डैट ये आपके पास क्वेश्चन हो जाए कि मॉड ऑफ इफ मॉड ऑफ ए प्लस बी 60 मॉड ऑफ ए माइनस बी 40 एंड मॉड ऑफ ए 22 देन फाइंड मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले आपके पास ये तो गिवन है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी ये गिवन है, तो हम मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कर लें तो हमने ये बताया था कि अगर मॉड का स्क्वायर हो तो वेक्टर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो आप वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हो। वेक्टर का स्क्वायर है डैट इज आप ये कह सकते हो कि ए प्लस बी को ए डॉट बी आप ऐसे मल्टीपल कर लो। जब इसका मल्टीपल करोगे देखो ए के साथ सबसे पहले मल्टीपल होगा तो इसका पूरे के साथ होगा ए डॉट ए प्लस बी ऐसा लिखोगे। उसी के बाद प्लस है। अब बी के साथ जब करोगे तो ये बी के साथ भी हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी ऐसा हो जाएगा। अच्छा तो इस तरीके से तो आप इसको लिखोगे। आगे आप सॉल्व करोगे तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी तो ये हो जाएगा ए डॉट ए यानी वेक्टर ए का स्क्वायर आपके पास होगा प्लस ए डॉट बी रहेगा आपके पास। और ये बी डॉट ए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है इसलिए ए डॉट बी लिख सकते हैं प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और इस स्टेप में इसको हम मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी 2 टाइम ए डॉट बी ये होगा प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं कि हमें ये मालूम है कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से मैंने लिखा टोटल ए प्लस बी नोट कर लिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये 60 का स्क्वायर मॉड ऑफ ए यानी 22 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी प्लस बी। देखिए जो गिवन है उसी की वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं। तो 60 स्क्वायर 3600 ये 3600 हो गया और ये 22 का अगर आप स्क्वायर करो तो 484 होता है। तो लेफ़्ट साइड ला के मैं 484 कर लेता हूँ इक्वल टू 2 टाइम ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से हो गया। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं यहाँ से। तो माइनस करके नोट कर लेते हैं 10 माइनस 4। अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं दिस का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू 10 माइनस 4 6 ये 9 माइनस 8 1 उसके बाद 5 माइनस 4 1 एंड 3116 आपके पास आ गया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह दो। इसी तरीके से आपके पास माइनस में भी है तो माइनस में भी आप नोट कर लो दिस का स्क्वायर इक्वल टू वही बात यहाँ भी हम लिखेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जब वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो ए माइनस बी इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए माइनस बी के साथ। यहाँ भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे ए के साथ डॉट ए माइनस बी हो जाएगा माइनस बी के साथ डॉट ए माइनस बी हो जाएगा। इस तरीके से ये माइनस हुआ और इसको भी आगे प्रोसीड करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो ये होगा ए डॉट ए। देखिए ये तो वेक्टर ए का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस ए डॉट बी होगा
माइनस बी डॉट ए हो जाएगा माइनस बी डॉट बी, वेक्टर बी का स्क्वायर हो गया। तो वेक्टर ए का स्क्वायर डायरेक्ट इट मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी हो जाएगा। ये बी डॉट ए जो है वो ए डॉट बी में कन्वर्ट हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास जो वैल्यू होगी ये मॉड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर है। तो ये हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए डॉट बी माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। हम सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए ए माइनस बी जो है वो 40 दिया गया था, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। मॉड ऑफ ए 22 दिया गया था, इसका स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ये आपने नोट कर लिया। अच्छा एक बात, यहाँ पर माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है, तो ये प्लस होगा। उसके बाद 40 का स्क्वायर 1622 का स्क्वायर 484 माइनस 484 इस साइड ला के लिख लिया। और ये हो गया आपके पास मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए डॉट बी हो जाएगा। इसी बात को हम ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए डॉट बी इक्वल टू 10 माइनस 4 6 हो जाएगा एंड 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। उसके बाद 5 माइनस 4 1 एंड 1, ये आपका सेकंड हो गया। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गया। तो दोनों इक्वेशंस अगर हम देखें तो दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ही दोनों इक्वेशन है, दिस भी आपके पास है और यहाँ पर ये है। दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस 2ab है, यहाँ पर माइनस 2ab। अगर हम दोनों को ऐड कर लेते तो कैंसिल होगा, तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर 2 टाइम मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एडिंग आप लिखोगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड देन वी गेट। तो आप एडिंग कर लो। देखिए हम ऐड करने पर क्या पा रहे हैं, आप इसको देखिए 2 टाइम मॉड ऑफ बी स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू लास्ट 3116 दिस है और ये 1116 है। तो इसको आप ऐड कर लो 66 और 314, ये आपके पास इस तरीके से कुछ आ गया। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2116 आ गया। अब यहाँ से आप मॉड ऑफ बी निकालोगे तो ये 46 का स्क्वायर रूट होता है, यानी 46 का स्क्वायर ये होता है 2116। तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट dot product and questions also. Okay, thank you, bye.